हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रृंखला चल रही है हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की। तो फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। आज देखेंगे, आज का 16वां क्वेश्चन है दव्य स्वभाव प्रयास यानी दव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ दोहों में किसने बनाया था? देवसेन, शराफा, धनपाल, विद्यापति। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर ए होगा, देवसेन। देवसेन कृत श्रावकाचार। देवसेन किसकी रचना है? श्रावकाचार 933 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है दव्य स्वभाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश ग्रंथ का गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतर किया। जो दव्य स्वभाव प्रयास है ये देवसेन की रचना है। इसका जो है गाथा साहित्य की प्रकृति में रूपांतर किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, माइल धवल ने, महेश दत्त शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने। सही आंसर क्या होगा? तो माइल धवल ने। अगला क्वेश्चन है जैन ग्रंथ नहीं है, इसमें से जैन ग्रंथ कभी कौन से नहीं है? योगसार, जसहरचर्यु, रयकुमारचर्यु, दोहा कोश। यहाँ दोहा कोश होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या होगा? दोहा कोश। दोहा कोश जो है ये जैन ग्रंथ नहीं है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है शराफा की रचना है और शराफा सिद्ध साहित्य के कवि हैं। और जैन साहित्य के कवि योगसार हैं, जसहरचर्यु हैं और रयकुमारचर्यु हैं। योगसार और परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? जोइंदू की। जोइंदू की रचना है योगसार, जोइंदू। योगसार और परमात्मा प्रकाश। परमात्मा प्रकाश ये दोनों जो है जोइंदू की रचना है। जोइंदू। जसहरचर्यु, रयकुमारचर्यु ये किसकी रचना है? पुष्पदंत की। दोहा कोश किसकी रचना है? शराफा की। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर किसकी प्रसिद्धि ग्रहण की गई है? आदिकाल में चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर किसकी प्रसिद्धि ग्रहण की गई है? दोहा, चौपाई, कवित्त, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें होगा कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण किस छंद में है? आदि पुराण और उत्तर पुराण जो है पुष्पदंत की रचना है, ये किस छंद में है? चौपाइयों में है कि दोहों में कि रोला में है कि कवित्तों में है? सही आंसर क्या होगा? चौपाइयों में है। अगला क्वेश्चन है जसहरचर्यु का अन्य नाम क्या है? जसहरचर्यु का अन्य नाम क्या है? यशधर चरित या यशोधर चरित, जसधर चरित, आदि पुराण, उत्तर पुराण। तो जसहरचर्यु का अन्य नाम है यशधर चरित या यशोधर चरित। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्तियां हैं व्यूढ़धवलेड़ शयडु किम हल्लई
विड़ जीवेड़ दे किम चल्लय, विड़ जीवेड़ मोक्ष को पावै, तुम्हारिस्यु किम अप्पड़ आवै। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से है। उनकी बुक की भाषा जो है थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन ये पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां योगसार, जस हर चरियु, उदय कुमार चरियु, दोहा कोश, ये जस हर चरियु की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्धों के संदर्भ में असत्य क्या है? असत्य कथन चुनना है। इसमें से असत्य कथन क्या है? बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इनके नामों में आदर सूचक शब्द नाथ लगता है। इसमें असत्य कथन पूछा है फ्रेंड्स। असत्य कथन कौन सा होगा? तो ये ई ऑप्शन असत्य होगा। इनके नामों में आदर सूचक शब्द नाथ लगता है, ये असत्य कथन है। बाकी ये चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। उपयुक्त तथ्य किसके संदर्भ में है? सिद्धों के संदर्भ में, कि नाथों के, कि जैन के, कि चारण के? बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ये जो है सिद्धों के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। उपयुक्त तथ्य किसके संदर्भ में है? सिद्ध, नाथ, जैन, चारण। तो सही आंसर क्या होगा? सिद्ध। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किसके नाम से एक सिद्ध योगी का समावेश किया? कर्पूर मंजरी किसका ग्रंथ है? राजशेखर का। इसमें जो है एक सिद्ध योगी का समावेश किया गया है। वो कौन से हैं? गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, भैरवानंद, नागार्जुन। तो सही आंसर सी होगा, भैरवानंद है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या मानी जाती है। इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। पा आदरार्थक पाद शब्द है। उपयुक्त तथ्य किसके संदर्भ में है? सिद्ध के, नाथ के, जैन के, चारण के? पा आदरार्थक पाद शब्द है। उपयुक्त तथ्य किसके संदर्भ में है? तो ये जो है सिद्ध के संबंध में है। जैसे जो सिद्ध कवि थे, उनके आदर सूचक, उनके नाम के लास्ट में पा जोड़ा जाता है। जैसे लुईपा, सिद्ध कवि हैं लुईपा, शरापा, कड़ापा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों के संदर्भ में असत्य क्या है? वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। वे केवल संस्कृत में रचना करते थे। वे अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में लिखते थे। वे अंतः साधना पर जोर और पंडितों को फटकारते थे। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो असत्य कथन कौन सा होगा?
वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे, ये बात सही है। वे अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में लिखते थे, ये भी बात सही है। वे अंतः साधना पर जोर और पंडितों को फटकारते थे, ये भी बात सत्य है। इसका सही आंसर होगा बी। वे संस्कृत में रचना करते थे, ये बात गलत है। सिद्धों में जो है अपभ्रंश और मिश्रित देश भाषा काव्य में लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? बेनेतोस भट्टाचार्य, राहुल सांकृत्यायन, हरिप्रसाद शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हरिप्रसाद शास्त्री ने किया है। सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? शरह, सरोवज्र यानी शरापा, शबरपा, कड़ापा, लुइपा। तो सही आंसर पहला होगा, शरापा जो है सबसे पुराने थे सिद्धों में। सरह सरोवज्र का समय विक्रम संवत 690 किसने निश्चित किया? शरापा का समय विक्रम संवत 690 किसने निश्चित किया? विनयतोष भट्टाचार्य, राहुल सांकृत्यायन, हरिप्रसाद शास्त्री ने, सूर्यकांत शास्त्री ने। तो सही आंसर क्या होगा? विनयतोष भट्टाचार्य ने, पहला ऑप्शन सही होगा। अब सिद्धनाथ साहित्य से क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की दशा किसके योग से मानी गई है? प्रज्ञा और उपाय, श्रद्धा और भक्ति, प्रेम और भक्ति, श्रद्धा और प्रज्ञा। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की दशा किसके योग से मानी गई है? तो प्रज्ञा और उपाय के। निर्माण के कितने अवयव ठहराए गए हैं? निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए हैं? शून्य, विज्ञान, महासुख, उपरोक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक। निर्वाण के अवयव ये तीनों हैं, शून्य, शून्य भी है, विज्ञान भी है, महासुख भी है। अगला क्वेश्चन है, पंचविडाल किस शास्त्र में निरूपित प्रतिबंध है? पंचविडाल किस शास्त्र में निरूपित प्रतिबंध है? रासो, बौद्ध, जैन, लोक। तो सही आंसर क्या होगा? बौद्ध में। पंचविडाल किस में है? बौद्ध साहित्य में है। अगला क्वेश्चन है, मैं पंडित हूँ, यह वाक्य किस सिद्ध कवि ने अपने बारे में उल्लेखित किया है? शरापा, कड़ापा, कुकुरिपा, लुइपा। तो पहला ऑप्शन सही होगा, सरापा। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी के स्थान का उल्लेख किस राज्य में मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी के स्थान का उल्लेख किस राज्य में मिलता है? हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो सही आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय कितना माना है? राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय कितना मानते हैं? विक्रम की 9वीं शताब्दी, विक्रम की 10वीं शताब्दी, विक्रम की 11वीं शताब्दी, विक्रम की 12वीं शताब्दी। तो बी ऑप्शन सही होगा, विक्रम की 10वीं शताब्दी। और गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी हैं? हमने उसमें ठीक बताया है फ्रेंड्स। गोरखनाथ की रचनाओं का, शब्द पद से प्राण न आत्मा, गोरख रोग्या ज्ञान पंच से, शब्दी प्राण संकली, शब्द पद से न
आत्मा, शब्दी, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, रोमावली, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? गोरखनाथ की। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? नाथ से, सिद्ध से, जैन से कि रासो से? तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध नाथ से है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिमी लोड बिलिजय पाड़ी एहि तिमि धरड़ी लय चित्त, यह कथन किसका है? शरापा, शबरपा, लोईपा, गोरखनाथ। तो ये कथन जो है कड़ापा का है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आदिनाथ कहा जाता है? आदिनाथ किसको कहा जाता है? मेननाथ को, जलंधर को, गोरखनाथ को कि नागार्जुन को? तो जलंधर को आदिनाथ कहा जाता है। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यायन ने मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना है? राहुल सांकृत्यायन ने मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना है? मेननाथ, जालंधर नाथ, चौरंगी नाथ, सत्यनाथ। तो सही आंसर क्या होगा? जालंधर नाथ को। ओके फ्रेंड्स, मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से। ओके फ्रेंड्स, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से मैं प्रश्नोत्तरी तैयार कर रही हूँ और पीडीएफ बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।